गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को नमस्कार। सोनू मोनू क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लाया हूँ दिनांक 6/12/22 की करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला टॉपिक है 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे भारतीय संविधान के निर्माता हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिनांक 6/12/22 को महापरिनिर्वाण दिवस है था। आज के दिन इनको भगवान के श्री चरणों में स्थान मिला था, मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ओम बिरला, राहुल गांधी, बसपा प्रमुख मायावती, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश सीएम समेत तमाम देश के बड़े नेताओं ने उन्हें याद किया। संसद भवन में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम भी किया गया इनकी याद में। इन्हें एक कानून के विशेषज्ञ, अर्थशास्त्र के ज्ञाता, संविधान निर्माता के अलावा उन्हें दलितों का उद्धार करने वाला मसीहा माना जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है, दलितों का उद्धार करने वाला मसीहा माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के संविधान की वजह से जो दलित वर्ग था या ओबीसी वर्ग था, तो इन लोगों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, जिसकी वजह से वो पीछे जो वक्त गुजरा है उसमें बहुत अच्छी तरक्की हासिल कर पाए हैं और अपनी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में सुधार ला पाए हैं। इसलिए इन्हें दलितों का मसीहा भी कहा जा सकता। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वे अछूत माने जाने वाली महार जाति से थे। कौन सी जाति से थे? महार से। यही कारण था कि उन्हें बचपन से ही भेदभाव और सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ा था। शिक्षा इनकी क्या क्या रही है देख लीजिए। अंबेडकर ने 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद एली फिस्टम कॉलेज में 1912 में ग्रेजुएट हुए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की शिक्षा ली। उन्होंने वर्ष 1917 में पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की थी। उन्होंने एमएससी और वॉर एट लॉ की डिग्री भी प्राप्त की थी। वह कुल 64 विषयों में मास्टर थे, 9 भाषाओं के जानकार थे, विश्व के सभी धर्मों के रूप में पढ़ाई की थी। कहा जाता है उनके समय पर उनके बराबर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में नहीं था। बताने वाले ऐसा भी बताते हैं, कुछ लोग जो उनके जानने वाले थे या जो उनसे मिले थे, अब तो शायद उनके साथ के लोग खत्म हो गए हैं, लेकिन कई बार ऐसा सुना गया है कि उस समय वो अपने समय के सभी लोगों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई है। अम्बेडकर जी स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। भीमराव अम्बेडकर कश्मीर में लगी धारा 370 के खिलाफ भी थे। ये बात भी जो अभी 2019 में धारा 370 बीजेपी सरकार द्वारा हटाई गई है, उसी धारा 370 के खिलाफ भीमराव अम्बेडकर भी थे। लेकिन ये चलती रही धारा 370, कुछ खास वजह से धीरे धीरे इसमें सुधार हुआ और बीजेपी ने 2019 में धारा 370 का हटा दिया। 6 दिसंबर 1956 को स्वास्थ्य खराब होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है 8 लाख करोड़ रुपए हो जाएंगे प्रवासी भारतीयों की कमाई। प्रवासी भारतीय कौन होते हैं? जो ऐसे व्यक्ति जो जिनका जन्म या जो भारत के मूल निवासी हैं, किंतु रोजगार पर्पज से ये विदेशों में जाकर बस गए और वहाँ पर ये अपना जॉब या रोजगार या धंधा कुछ करते हैं और वहाँ से जो इनकम होती है अपने परिवारजनों को इंडिया भेजते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंडियन हैं जो अपनी कमाई इंडिया भेजते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने ऐसा खुलासा किया है कि 8 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी प्रवासी भारतीयों की कमाई, ऐसा बताया वर्ल्ड बैंक ने। विदेशों में जाकर कमाई करने और उसे अपने देश पैसा भेजने के मामले में भारत पहले नंबर पर है। पहले भी भारत इस मामले में पहले रैंक पर ही था। चीन, पाकिस्तान, मैक्सिको, मिस्र और फिलीपींस इस मामले में भारत से पीछे हैं। विभिन्न देशों की कमाई, चीन क्या है, करीब 4 लाख करोड़ रुपए भेजता है। मैक्सिको करीब 8 लाख करोड़ रुपए भेजता है। मिस्र करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए भेजता है। पाकिस्तान करीब 2.3 लाख करोड़ रुपए भेजता है। फिलीपींस करीब 3 लाख करोड़ रुपए भेजता है, अपने अपने देश में भेजते हैं। एक नई खबर आई है,
अब गाँवों में ही देख सकेंगे नई मूवीज़ मार्च 2023 तक, अभी 2022 चल रहा है, तो मार्च 2023 तक आप 500 सिनेमा हॉल खोले जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय के अधीन काम करने वाले कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी की मध्यस्थता से अब गाँवों में सिनेमा हॉल खुलने जा रहा है। सीएससी की मदद से अगले साल मार्च तक 500 ग्रामीण इलाकों में सिनेमा हॉल खोले जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में 10,000 सिनेमा हॉल खोलने का लक्ष्य रखा गया है। 100 से 200 लोगों के बैठने की क्षमता होगी इन सिनेमा हॉल में। सिनेमा खोलने के लिए हाउस ऑफ अक्टूबर, कौन सा, हाउस ऑफ अक्टूबर सिनेमाज नामक कंपनी के साथ समझौता किया गया है। सीएससी से जुड़े ग्रामीण उद्यमी की देखरेख में गाँवों में सिनेमा हॉल खोले जाएंगे, जिससे गाँव में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब गाँवों में ही देख सकेंगे नई मूवीज मार्च 500 सिनेमा हॉल, ठीक है, मार्च तक खुल जाएंगे, मार्च 2023 तक 500 सिनेमा हॉल। एक सिनेमा को खोलने में करीब 15 लाख रुपए का खर्चा आएगा। कितना का खर्चा आएगा? 15 लाख का। अक्टूबर सिनेमा दिखाने से जुड़े सभी उपकरण मुहैया कराएगी और BLE उसका संचालन करेगा। BLE क्या है? विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, उसके तहत ये काम होगा। महाराष्ट्र और NCR में होगी शुरुआत। सबसे पहले महाराष्ट्र और NCR रीजन में ये शुरुआत की जा रही है। 100 मीटर या इससे अधिक जगह में सिनेमा हॉल खोला जा सकेगा और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ग्रामीण उद्यमी द्वारा कराना होगा। जो सिनेमा हॉल्स बनवाएगा वही कराएगा। मार्च 2023 तक करीब 500 सिनेमा और मार्च 2024 तक करीब 10,000 सिनेमा और बाद में करीब 1 लाख खोलने का प्लान किया है। एक नई खबर है, दमकल विभाग के बढ़ाए अधिकार। ये खबर है यूपी से। अब समन शुल्क और अर्थदंड वसूल सकेगा विभाग। पहले ऐसा पावर नहीं था दमकल विभाग को। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसा किया जा रहा है। अग्निकर भी लागू किए जाने की तैयारी चल रही है। वर्तमान में प्रचलित उत्तर प्रदेश फायर सर्विस एक्ट 1944 तथा उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण व अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005 भविष्य की चुनौतियों व अपेक्षाओं से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिससे भवनों व प्रतिष्ठानों में अनिवार्य रूप से अग्नि सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित नहीं कराए जा पा रहे हैं। पूरे देश में फायर सर्विस अधिनियम में एकरूपता लाने के लिए भारत सरकार ने मॉडल फायर एंड इमरजेंसी बिल 2019 बनाकर सभी राज्यों को भेजा है। बिल की मुख्य बातें क्या है? अब भवनों में फायर सुरक्षा अधिकारी की तैनाती अनिवार्य होगी। मतलब जो भी भवन होगा उसमें एक फायर सुरक्षा अधिकारी अवश्य होगा। अग्निशमन अधिकारियों को गड़बड़ी पाए जाने पर किसी भवन को सील करने का अधिकार होगा। जो अग्निशमन अधिकारी होंगे तो उनको ये पावर होगा कि अगर किसी भवन में अग्नि से निपटने की विशेष व्यवस्था नहीं है तो वो उस भवन को सील कर दें। किसी भवन में आग लगने से होने वाली जनहानि की स्थिति में पीड़ित परिवार को मुआवजा भवन स्वामी अथवा उस भवन का उपयोग कर रहे व्यक्ति को देना होगा। अगर किसी की जनहानि होती है तो पीड़ित व्यक्ति जो है उनको जनहानि कौन देगा? या तो भवन स्वामी देगा या उस भवन में जो लोग रह रहे हैं वो लिख देंगे। सिंगापुर में लालू का किडनी ट्रांसप्लांट सफल रहा। लालू यादव कौन थे? पूर्व CM ऑफ बिहार है, ये पहले बिहार के CM रहे हैं। डोनर कौन रही हैं? लालू की बेटी रोहिणी आचार्य जो है वो डोनर रही। ये लालू की बेटी है रोहिणी आचार्य और ये है लालू यादव जी। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट का कार्य कराया गया। इनकी जो किडनी थी उसका ट्रांसप्लांट कहाँ पर कराया गया? सिंगापुर में। वर्तमान में लालू यादव के बेटे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। नेक्स्ट खबर मिली हमें, इंडोनेशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट सुमेरु फटा। इंडोनेशिया जो देश है उसका सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है माउंट सुमेरु वो फट गया है। ये उसकी एक तस्वीर है, आप देख सकते हैं। फ्रीडम एट मिडनाइट, ये एक पुस्तक है जिसका नाम था फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक की मृत्यु, जिसके लेखक है उनकी मृत्यु हो गई है। और ये जो फ्रीडम एट मिडनाइट है ये पुस्तक इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो 15 अगस्त 1947 को इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो रात्रि का समय था। ब्रिटिश शासन ने घोषणा की थी कि हम आपको आज़ाद कर रहे हैं, तो इसी पर ये किताब लिखी गई थी फ्रीडम एट मिडनाइट। फ्रीडम एट मिडनाइट और सिटी ऑफ जॉय, दूसरी बुक कौन है? सिटी ऑफ जॉय। जैसी किताबों का मशहूर फ्रांसीसी लेखक डोमिनिक लैपियर का निर्धन हो गया। लेखक का क्या नाम है? डोमिनिक लैपियर का निर्धन हो गया। इनकी उम्र करीब 91 वर्ष थी।
पेरिस में इन्होंने अंतिम सांस ली। भारत से विशेष लगाव को देख भारत सरकार ने 2008 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2008 में इन्हें किससे सम्मानित किया गया था? भारत सरकार ने पद्म भूषण से। भारत की आज़ादी पर उन्होंने एक किताब फ्रीडम एट मिडनाइट लिखी थी। यह किताब आज़ादी पूर्व घटनाओं का तथ्यात्मक लेखा-जोखा था, जिसकी शुरुआत माउंटबेटन के ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय नियुक्त होने पर महात्मा गांधी की हत्या के साथ खत्म होने से होती है। 1985 में आई इनकी किताब सिटी ऑफ जॉय कोलकाता के एक रिक्शे वाले की कहानी है, जो बेहद लोकप्रिय रही। अच्छी बुक है, एक बार आप पढ़ना चाहें तो नेट से डाउनलोड करके सिटी ऑफ जॉय कोलकाता अवश्य देख लें। बिस्क फार्म ने ऋतिक रोशन को बनाया गुगली बिस्कुट का ब्रांड एम्बेसडर। ये हमारे देश के हीरो हैं जिन्होंने क्रेस, कोई मिल गया, इस तरह की वॉर, ये फिल्में और कई सारी फिल्में करी हैं। सबसे ज़्यादा इनकी धूम, जो मैंने भी कई बार देखी है, ठीक है। धूम मूवी तो मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि हॉल में जाके मैंने 3 बार देखी थी। तो ये मूवी में इन्हें बहुत अच्छी एक्टिंग की है। ये एक चोर बने हैं उसमें, जिसमें का पीछे अभिषेक कुमार करते रहते हैं, तो काफ़ी अच्छे एक्टर हैं। तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और जो ब्रांड बिस्कुट के जो स्लोगन लाइन है वो क्या है? टेस्ट विद ए ट्विस्ट। थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई, टेस्ट विद ए ट्विस्ट, ये ब्रांड स्लोगन है इसका, बिस्कुट का। नेक्स्ट खबर है कला महोत्सव। 9 दिसंबर से चंडीगढ़ में कला महोत्सव की शुरुआत हो रही है। यह फेस्टिवल 9 से 15 दिसंबर तक भारतीय विद्या भवन सेक्टर 27 के ऑडिटोरियम में होगा। इस दौरान लोगों के लिए निःशुल्क प्रवेश होगा। इसका यूट्यूब पर सीधा प्रसारण होगा। जो लोग वहां जाकर देख सकते हो वहां जाकर देख लें, और बाकी लोग यूट्यूब पर इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंदौर। इंदौर जो है ये क्या मध्य प्रदेश में है। पिछले 6 वर्ष में देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बना हुआ लगातार। पान मसाला सड़क पर थूकने पर रोक है यहाँ पर। गोल्ड एटीएम, आपने अभी तक पैसे निकालने वाली मशीन तो नहीं समझी होगी, जैसे कैश एटीएम बोलते हैं। अब उसी की तर्ज पर एक गोल्ड एटीएम लॉन्च किया जा रहा है, और जो ये लॉन्च कर रही है उसे क्या बोलते हैं? गोल्ड सिक्का कंपनी द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। एटीएम का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, ना पता हो तो याद कर लें, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कंपनी का नाम क्या है? गोल्ड सिक्का, जो गोल्ड एटीएम लॉन्च कर रही है। यह दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है। कहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और 24x7 घंटे आप सोना ले सकेंगे एटीएम से। यह एटीएम 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के विभिन्न मूल्य वर्ग में सोने के सिक्के निकाल सकता है। इस एटीएम में 0.5 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम के विकल्प उपलब्ध हैं। पूरे भारत में 3000 मशीनें अगले 2 वर्ष में स्थापित करने का प्लान किया हुआ है इन्हें, ठीक है। किसने? जो गोल्ड एटीएम लगाने वाली गोल्ड सिक्का कंपनी है उनके द्वारा। अच्छी बात है। हमें सोना की ज़रूरत हो, बस एटीएम लगाया और सोना निकाल लिया। अच्छी बात है, खरीदना आसान होगा। विमेंस अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप। तो T20 का वर्ल्ड कप अब महिलाओं का भी होगा, जिसकी टीम घोषित कर दी गई है। किसके द्वारा करी गई है? BCCI के द्वारा। BCCI ने किया टीम इंडिया का ऐलान, महिला टीम इंडिया का ऐलान, ऐसे कह लो, महिला टीम इंडिया का ऐलान। सैफाली वर्मा जो है ये होंगी कप्तान रहेंगी टीम की। अखिल भारतीय महिला चयन समिति ने सोमवार को टीम की घोषणा की। 18 वर्षीय है जो ये सैफाली है, ये 18 वर्षीय है सैफाली वर्मा, महिला क्रिकेटर है। टीम ने भारत के लिए 2 टेस्ट, 21 वनडे, 46 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेल चुकी है। ये विश्व कप के लिए सिलेक्टेड टीम के सदस्य कौन का? नंबर 1 सैफाली वर्मा, नंबर 2 श्वेता सहरावत, नंबर 3 ऋचा घोष। सैफाली वर्मा कप्तान रहेंगी टीम की, श्वेता सहरावत उप कप्तान रहेंगे और ऋचा घोष विकेट कीपर रहेंगी। इसके बाद चौथे नंबर पर रहेंगी जीत ऋषा, 5वां सौम्या तिवारी, 6वां सोनिया मेहदिया, 7वां हरली गाला और 8वां है रिश्ता बसु। ये विकेट कीपर 2 होंगे। मान लो फर्स्ट विकेट कीपर कोई समस्या आ जाती तो ये विकेट कीपर 2 है। 9 है सोनम यादव, 10 है मन्नत कश्यप, 11वां अर्चना देवी, 12वां पारसरी चोपड़ा, 13 तितिश साधु, 14वां फलकनाथ, 15 शबनम MD।
और स्टैंड बाई पे रखा गया सिका, नजला CMC और यशश्री को। ये हमारी वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप की महिला टीम है। एक बार अच्छे से फिर से देख लेंगे आप लोग। अमीरा शाह, इनकी कहानी सुनकर मुझे बड़ा मोटिवेशन हुआ। इन्होंने क्या किया, इनके पिताजी डॉक्टर थे जो एक छोटी सी लैब चलाते थे, और आज इन्होंने अपने पिता की लैब को 7 देशों तक पहुंचा दिया है। काफ़ी मेहनत की होगी, एक बेटी होके जो काम कई लड़के नहीं कर पाते वो इन्होंने अकेले कर दिए। अपने पिता की एक छोटी सी लैब से 9,000 करोड़ रुपए की पावरफुल कंपनी बना डाली है। आज इनकी कंपनी की वैल्यू कितनी है? 9,000 करोड़ रुपए। 7 देशों तक पहुंचा दिया है लैब को। अब कंपनी की 171 लैब्स काम कर रही हैं वर्तमान में, पहले एक लैब थी। अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में ग्रेजुएशन, इन्होंने फाइनेंस में ग्रेजुएशन किया हुआ है अमेरिका की टेक्सास कंपनी से। ग्रेजुएशन करने वाली अमीरा के माता पिता दोनों ही डॉक्टर थे। इनके पिता डॉक्टर सुशील शाह लेबोरेटरी नाम से एक पैथोलॉजी लेबोरेटरी चलाते थे। पैथोलॉजी लेबोरेटरी चलाते थे जिसको इन्होंने बढ़ाकर आज 171 लैब्स में बना दिया है। तो काफ़ी मोटिवेशन मिला इनसे मिलके। इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है लेकिन काफ़ी कम समय में बहुत अच्छी उन्नति की है। थैंक्स ऑल ऑफ यू। आज की करंट अफेयर्स हमारी समाप्त हुई। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप बस बताएं। आपकी मेहनत से ये वीडियो बनाया है, आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे और हम ऐसे ही लगातार अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।